ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी से शुरू हो जाता है, जिसे पूरा विश्व बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। साथ ही साथ जितने भी भारतवासी हैं वह भी इस दिन को बड़े उत्साह, उल्लास और धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग शायद ये बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि दक्षिण भारत में उगादी, कश्मीर में नेवरा, मणिपुर में सिजुबो नोगामा, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और कोंकण क्षेत्र में संवत्सरो पंडवों के रूप में आखिर क्यों मनाया जाता है। भारतीय परंपरा का भी देखा जाए तो अपना कोई ना कोई नव वर्ष हर देश राज्य के अनुसार जो है सभी लोग मनाते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे, खासकर जो लोग शहरों में रहते हैं बेशक वह इस चीज़ को एक त्यौहार के रूप में तो मना लेते हैं, लेकिन इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो गांव वाले जितने भी लोग होते हैं इनको इन त्योहारों का मतलब पता होता है, ये क्यों मनाए जाते हैं उन लोगों को अच्छे से मालूम होता है। उन्हें इस परंपरा को उन लोगों ने बचा के रखा है ताकि आने वाली जनरेशन को वो से पहुंचा सके। हिंदू कैलेंडर में भी जिस प्रकार ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में अगर आप देखेंगे तो चैत्र मास से नव वर्ष की शुरुआत होती है और फाल्गुन के महीने में यह 12 महीने समाप्त हो जाते हैं। आज भी भारत के कई हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो चैत्र मास की नवरात्रि में जो भी शारदीय नवरात्रि आती हैं उसको भी लोग बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा और शिद्दत के साथ मनाते हैं। तो आज के मैं इस वीडियो में आप सबको ये बताने वाली हूँ कि हिंदू नववर्ष 2024 में जो विक्रम संवत है, जो 2081 की जो तिथि है वो किस दिन आ रही है, हिंदू नववर्ष किस दिन शुरू हो रहा है, हिंदू नववर्ष का राजा कौन है और मंत्री कौन है, आखिर हिंदू धर्म में नव वर्ष का महत्व क्या होता है, विक्रम संवत 2021 आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि किस दिन शुरू हो रही है, इस तिथि का समापन कब हो रहा है, और साथ ही साथ अगर आप घर में नवरात्रि में घट स्थापना करना चाहते हैं तो उनकी तिथियां क्या हैं, मुहूर्त क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर ग्रेगोरियन कैलेंडर और विक्रम संवत की जो डेट्स हैं इनकी गणना होती कैसे है, ये क्यों अलग अलग होते हैं। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो कैलेंडर बनाया जाता है वो किस आधार पे बनाते हैं और विक्रम संवत का कैलेंडर किस आधार पे बनाते हैं, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या चौथी सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि अगर देखा जाए तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो शुरुआत होती है वह सूर्य के चक्रों के अनुसार होती है, इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो नया साल होता है हमेशा 1 जनवरी से शुरू होता है। लेकिन जब हम हिंदू कैलेंडर या हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत होती है वह चंद्रसौर विक्रम संवत अर्थात विक्रमी कैलेंडर के माध्यम से ही इसकी गणना की जाती है, यानी चंद्रमा की जो घूमता है उसके अनुसार ही इसकी गणना होती है। चंद्रमा और सूर्य के चक्रों को अगर हम सामंजस्यपूर्ण से इनको आपस में अगर जोड़ेंगे तो यह जो प्रणाली है विक्रम संवत की, यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है और इसी के द्वारा ही हिंदू नववर्ष निकाला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब भी हिंदू नववर्ष आता है तो यहाँ पर ये खुशी का अवसर होता है, लोग इस समय जो है एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, लोग अपने घरों में खुशी मनाते हैं, माता का आगमन होता है। अलग अलग स्थानों पर अगर आप देखेंगे तो नव वर्ष की जो तिथियां होती हैं वह भी अलग अलग होती हैं, क्योंकि भारतवर्ष में विभिन्न संप्रदाय रहते हैं। विभिन्न संप्रदायों में नव वर्ष समारोह भी भिन्न भिन्न होते हैं और उनके महत्व भी भिन्न भिन्न संस्कृतियों में परस्पर अगर आप देखेंगे तो भिन्नता ही आपको प्राप्त होती है। लेकिन सनातन धर्म में जो भी विक्रम संवत का जो हम लोग पालन करते हैं, इसी दिन नया संवत्सर शुरू होता है।
अतः इस दिन को बहुत सारे लोग नव संवत्सर के नाम से भी जानते हैं। हिंदू नव वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है। ये अमूमन जो है मार्च के महीना या फरवरी का जो अप्रैल के महीने में ये चैत्र नवरात्रे आते हैं। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि विक्रम संवत के प्रथम दिन में ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी और इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा ही की गई थी और संसार का निर्माण हुआ था। सूर्य देव भी इसी दिन उदित हुए थे और भगवान श्री राम ने बाली का वध भी इसी दिन किया था। सम्राट विक्रमादित्य ने भी इसी दिन ही अपने राज्य की स्थापना की थी। इसी कारण इन्हीं के नाम से विक्रमी संवत का निर्माण भी हुआ और आरंभ भी हुआ। प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक का दिन भी इसी दिन माना जाता है। शक्ति और भक्ति के 9 दिनों में जब भी आप नवरात्रि मनाते हैं तो नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वह इसी दिन से शुरू होता है। युधिष्ठिर का अब राज्याभिषेक भी इसी दिन किया गया था और इस दिन के पीछे देखा जाए तो आपको हजारों ऐसे ही ऐतिहासिक महत्व दिखाई देंगे। इसीलिए यह त्यौहार एक पौराणिक दिन के साथ अवश्य जोड़ा जाता है। इसमें मुख्यतः ब्रह्मा जी और उनके द्वारा निर्मित सृष्टि के प्रमुख देवी देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, कीट पतंगे ही नहीं बल्कि रोग और उनके उपचारों तक का भी पूजन इस दिन किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो प्रथम महीने में ही चैत्र मास का प्रथम दिन शुरू होता है और प्रतिपदा इस दिन कहलाती है। सभी सनातनी धर्म के लिए यह उनके लिए नव वर्ष का दिन होता है। भारत के अलग अलग हिंदू राज्यों में हिंदू नव वर्ष की तिथियां भी अलग अलग पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में नव वर्ष को गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं जो मार्च या अप्रैल में आता है। पंजाब में नया साल बैसाखी के नाम से जो 14 या 15 अप्रैल को मनाई जाती है आता है। सिख नानकशाही कैलेंडर के अनुसार 14 मार्च को होला मोहल्ला नया साल मनाया जाता है। गोवा में इसी दिन हिंदू समुदाय कोंकणी नाम से इसको पुकारते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको उगादी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वह इस दिन को नवरेह अर्थात 19 मार्च के दिन को अपना नया साल मनाते हैं। बंगाल में अगर आप देखेंगे तो इस अवसर को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। असम में बिहू के रूप में, केरल में विशु के रूप में, तमिलनाडु में पुथुहंडू के रूप में मनाया जाता है। और खासकर अगर आप मारवाड़ियों को देखेंगे तो नव वर्ष उनका जो होता है वह दिवाली के दिन होता है और गुजरातियों के लिए नव वर्ष दिवाली का जो अगला दिन होता है उस दिन वह अपना नया साल मनाते हैं। बंगाल या और पश्चिम बंगाल में इस दिन को नवा वर्ष के नाम से जानते हैं। विक्रम संवत के साथ हिंदू नववर्ष या हिंदू कैलेंडर का बहुत प्यारा संबंध है और इसका महत्व भी बहुत अधिक बताया जाता है। अगर आप विक्रम संवत के कैलेंडर को देखेंगे तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर जो भी विक्रम संवत के जो तिथियाँ बताई गई हैं उन तिथियों का आधार क्या है, वे तिथियाँ किस किस को समर्पित की गई हैं और उनको समर्पित करने का उद्देश्य क्या है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार लगभग 57 ईसा पूर्व ही प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने शकों पर अपनी जीत हासिल की थी और उपलक्ष्य में इस कैलेंडर प्रणाली का जो था उन्होंने स्थापना की थी। तब से ही विक्रम संवत कैलेंडर को हिंदू नववर्ष के साथ ही बहुत सारे हिंदुओं के जितने भी त्यौहार आते हैं और जितने भी आपके ग्रहण वगैरह इत्यादि आते हैं, शुभ दिन अशुभ दिन, इन सभी के साथ जो है जटिल रूप से इसको जोड़ दिया गया। विक्रम कैलेंडर का जो पालन हम लोग कब करते हैं, इससे व्यक्ति की जो भी संस्कृति होती है, जो भी समुदाय होता है, ये तो जुड़ा ही होता है। साथ ही साथ वे इसके द्वारा अपने जितने भी उनके तीज त्यौहार होते हैं उनको मानते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। हिंदू नववर्ष उत्सव के दौरान नई शुरुआत की भावना लोगों के मन में उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में वर्ष को संस्कृत में संवत्सर के नाम से जाना जाता है। सरल भाषा में अगर हम देखेंगे तो संवत्सर को हम संवत भी छोटा रूप कह करके पुकारते हैं। देखा जाए तो संवत्सर को एक वर्ष से संदर्भित करता है जो कि बृहस्पति ग्रह की जो सापेक्ष कक्षा है उस तिथि पर जब भी बृहस्पति घूमते हैं उसके आधार पर ही संवत्सर में एक वर्ष का निर्माण होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो वर्ष का निर्माण होता है वह एक सौर वर्ष के बराबर होता है, परंतु जो संवत्सर होता है उसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से नहीं की जाती है।
तो आखिर इनकी कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है? संवत्सर को हिंदू कैलेंडर से परिभाषित किया जाता है। संवत्सर जो है बृहस्पति ग्रह की स्थितियों पर निर्धारित होता है। ये सबको पता है कि जो बृहस्पति ग्रह है वह एक राशि में जब भी विचरण करते हैं तो वह 12 महीने और कम ज़्यादा से ज़्यादा 13 महीने का समय लेते हैं, लेकिन अमूमन वो 12 महीने ही गिने जाते हैं, क्योंकि वह जब 13वां महीना शुरू होता है उसमें दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। 12 महीने का जो समय है वो एक राशि में ही जो है बृहस्पति अपना गुजारते हैं। तो उसी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जितने भी प्राचीन ग्रंथ है उसमें संवत्सर की जो गणना की गई है उसके अनुसार कहा जाता है कि जो एक संवत्सर होता है वह 361 दिनों का माना जाता है और यह सौर वर्ष से थोड़ा छोटा होता है। सौर वर्ष का मतलब होता है कि सूर्य जो है वो पूरी 12 राशियों में भ्रमण करता है। तो 12 को जब आप पूरे दिनों महीनों के साथ अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 365 दिन आते हैं। तो ये सूर्य की परिक्रमा होती है और ये वाली जो परिक्रमा होती है ये बृहस्पति की परिक्रमा होती है। तो बृहस्पति ग्रह जो हिंदू धर्म के अनुसार 12 राशियों में 12 साल तक जो है प्रवेश करते रहते हैं, यानी एक राशि में 1 साल रहते हैं। और इन 12 राशियों की जो कक्षा जब शुरू होती है, अभी जैसे मान लीजिए ये मैं एक सर्कल लगा रही हूँ, ये बृहस्पति है, तो कुल मिला के इस तरह से जो है 12 राशियाँ होंगी। तो इन 12 राशियों में जो है बृहस्पति जो है अलग अलग टाइम पे गुजारेंगे। तो अगर बृहस्पति ने यहाँ से अपना सर्कल शुरू किया है तो जब 13वां साल होगा उनका सर्कल ऐसा घूम करके इसी जगह पर आ जाएगा। तो जब बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे तो उनके 12 साल जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन 12 राशियों का जो बृहस्पति जो चक्कर लगाएंगे यह 12 सौर वर्षों के बराबर होती हैं। सौर वर्ष का मतलब होता है जो सूर्य के द्वारा जो चक्कर लगाया जाता है, इसे हम सौर वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति ने कुल मिलाकर के 12 इस प्रकार के जो है 12 राशियों में चक्कर काटने हैं। और ये जो चक्कर होते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है तो जब ये 5 बार चक्कर काट लेते हैं तो 12 पंजे 60 तो 60 संवत्सरों का निर्माण होता है। क्योंकि प्रत्येक और देखा जाए तो जैसे मैंने कहा है कि संवत्सर जो होते हैं वो 365 होते हैं, लेकिन जो सौर वर्ष होता है वो संवत्सर होते हैं वो 361 दिनों का एक वर्ष माना जाता है, जिसे हम संवत्सर कहते हैं। और जो सौर वर्ष जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम मानते हैं वो 365 दिनों का मानते हैं। तो इस प्रकार से जो 12 राशियों का जो चक्र है, जब बृहस्पति 5 बार इस चक्र को पूरा कर लेते हैं तब फिर 60 संवत्सरों का निर्माण होता है। और इस प्रकार प्रत्येक संवत्सर को अगर आप देखेंगे तो 1 से लेकर के 60 तक जो है गिनती के अनुसार हर संवत्सर का एक अलग अलग नाम दिया है। और जब भी एक वर्ष खत्म होता है और जब वो दूसरे संवत्सर में यानी दूसरे वर्ष में हम प्रवेश करते हैं तो उसका नाम बदल जाता है। तो 60 नामों में 60 संवत्सर आते हैं। और जब ये पूरा संवत्सर मान लीजिए जो 60 अगर इसी को मैं लेके चलती हूँ तो ये जो पूरा चक्र है और यहाँ पे जो है अगर यहाँ से शुरुआत अगर संवत्सर की यहाँ से हुई है तो ये पूरे 60 चक्रों को इस तरह से कट करने के बाद वापस जब यहाँ पर आएगा तो फिर से ये पहला संवत्सर का जो भी नाम होगा उससे वह फिर से वो शुरू हो जाएगा। तो 60 संवत्सरों का जो चक्र ना तो केवल सिर्फ बृहस्पति से ही शुरू नहीं माना जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि आकाश में बृहस्पति और शनि इन दोनों के साथ जो है संवत्सर का जो है जुड़ाव माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही साथ शुरू करते हैं। तो जब बृहस्पति यहाँ पर होते हैं तो बृहस्पति और साथ ही साथ जो शनि होते हैं यह दोनों एक ही नक्षत्र से प्रारंभ करते हैं। तो बृहस्पति को तो यहाँ पे चक्कर काटने के लिए 60 वर्ष का समय लगता है एक संवत्सर कंप्लीट करने के लिए, लेकिन जो शनि होते हैं वो धीरे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं। तो जब वो भी यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पर शनि को पूरी 12 राशियों का चक्कर काटने में 30 सालों का समय लगता है। तो जब शनि जो है 2 बार इसका चक्कर काट लेंगे तब जाकर के एक संवत्सर समाप्त होता है। लेकिन बृहस्पति को कुल मिलाकर के 60 चक्कर काटने होते हैं तब जाके उनका एक संवत्सर समाप्त होता है। तो बृहस्पति और शनि ये एक ही दिन से एक ही नक्षत्र से शुरू होते हैं। इन दोनों एक ही साथ काम को शुरू करते हैं, एक ही साथ चक्कर लगाना शुरू करते हैं। तो अगर आप 30 × 2 करेंगे तो 60 बन जाएगा, तो 12 × 5 करेंगे तो 60 बन जाएगा। तो दोनों एक जगह से जब शुरू करेंगे और जब ये अंत आता है यानी जब ये समाप्त होने वाले होते हैं तो गुरु और बृहस्पति यहीं पर आकर के
आपस में मिलते हैं और यहाँ से 60 साल पहले इन दोनों ने चलना शुरू किया था, फिर से यहीं से चलना ये दोनों प्रारंभ करते हैं और उसी तरह से संवत्सर का एक चक्र पूरा होता है। अब आता है कि संवत्सर की जो सूची होती है उस सूची को 3 भागों में विभाजित किया गया है और वह नाम भी है किसी किसी देवी या देवता को वो समर्पित किए गए हैं। आखिर वो कौन से हैं? तो संवत्सर की अगर आप सूची देखेंगे तो एक संवत्सर में जैसे मैंने कहा है कि 60 संवत्सर आते हैं और प्रत्येक को 20-20 के रूप में बांटा गया है। तो अगर आप 60 संवत्सर को देखेंगे तो यहाँ पर 20, 20 और 20, तो यानी जो पहले संवत्सर का 1 से लेकर के जो 20 तक का जो उनका चक्र होगा वो किसी एक देवता को होगा। फिर 21 से लेकर के जो है 20 के बाद लेकर 40 तक जो होगा, 21 से 40 तक वो किसी दूसरे देवी या देवता को होगा और फिर 41 से लेकर के 60 जो होता है वह अन्य देवी देवता को सौंपा जाता है। तो इस तरह के प्रत्येक 20-20 संवत्सर के जो भाग हैं वह 3 समूहों में इस तरह से बांटे गए हैं। तो जो पहला संवत्सर शुरू होता है उसका जो नाम है वो प्रभाव से शुरू होता है और जो उसका 20वां नाम है जिसको हम व्यया के नाम से जानते हैं। तो प्रभाव से लेकर के व्यया तक जो भी संवत्सर आपको 1 से लेकर 20 तक पढ़ती हैं उनका जो नाम उनको जो सौंपा गया है वह सौंपा गया है ब्रह्मा जी को। उसके बाद 21 से लेकर के फिर 21 में से लेकर के जो 40 तक के जो संवत्सर आते हैं जो शुरू होते हैं सर्वजीत से लेकर के परभव के नाम पे ये समापन हो जाता है। तो 21वां नंबर सर्वजीत और 40वां नंबर परभव होता है और इसको जो है विष्णु जी को समर्पित किया गया है। उसके बाद आ जाता है तीसरा जो अंतिम संवत्सर होता है। अंतिम संवत्सर जो है वह शिव जी को समर्पित किया गया है और जब ये संवत्सर का चक्र जो है पूरा हो जाएगा ये शिवा जी को, और जब ये संवत्सर का चक्र कंप्लीट हो जाएगा फिर से ब्रह्मा जी से वही चक्र शुरू माना जाता है। तो इस प्रकार से इन चक्रों की शुरुआत हो जाती है और इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को 20-20 संवत्सर समर्पित किए गए हैं। आस्थावान सनातनी जितने भी हैं वे चैत्र मास प्रतिपदा की इस तिथि को नया साल मानते हैं और अपने घर में शुभ कलश की भी स्थापना करते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं इस दिन घट स्थापना करते हैं, माता की पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग व्रत इत्यादि करते हैं ताकि जो आने वाला नया साल है वह उनको व्यक्तिगत रूप से सामाजिक रूप से खुशी प्रदान करे, जीवन में जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं की पूर्ति हो, जो भी उनको आर्थिक मानसिक शारीरिक जो भी व्याधियां हैं या जो भी उनको बाधाएं हैं उनकी मुक्ति के लिए वे माता का पूजा अर्चना करते हैं और माता के समक्ष वो प्रार्थना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की जो इस बार अगर आप देखेंगे 2024 को जो शुरुआत हो रही है वह कौन से दिन से हो रही है और उसका समापन कब है। अगर आपको घट स्थापना करनी है तो कौन से दिन कितने बजे आपको इसकी घट स्थापना करनी होगी और ये जो मुहूर्त है वो कैसा रहने वाला है, क्या खास है इसके मुहूर्त में, अब मैं उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। तो इस बार जो चैत्र शुक्ल पक्ष के जो नवरात्रों की जो शुरुआत हो रही है 2024 में, तो वो जो दिन है वो है 8 अप्रैल 2024 और इसकी जो तिथि की जो शुरुआत है एक्चुअली देखा जाए तो 8 अप्रैल 2024 को रात्रि 11:50 पर इस तिथि की शुरुआत मानी जा रही है। तो क्योंकि उस दिन रात हो चुकी होगी, आधी रात के आसपास ही ये तिथि शुरू हो रही होगी, तो हम जब चैत्र नवरात्रा मानेंगे या हम जब नया वर्ष मनाएंगे तो जो प्रतिपदा की जो तिथि होगी वो एक्चुअली 9 तारीख को, यानी आप कह सकते हैं कि 9 तारीख की जो सुबह का जो समय होगा वही आपके लिए प्रतिपदा तिथि रहने वाली है। और जिस दिन यह प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है उस दिन मंगलवार का दिन रहेगा। चैत्र प्रतिपदा की जो रात्रि में जो तिथि जो शुरू हो रही है वो 11:50 पे शुरू होगी और एक्चुअल में इस तिथि का जो समापन होने वाला है वो 9 अप्रैल को 2024 यानी ये रात के 8:30 बजे तक आपकी ये तिथि विद्यमान रहने वाली है। तो जो लोग कलश की यानी जिस दिन ये शुरुआत हो रही है उस दिन जो है मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार के दिन आपको घट स्थापना करनी है। जो भी लोग माता के व्रत रखना चाहते हैं, घर में घट की स्थापना करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो शुभ मुहूर्त माना जाएगा वो सुबह 6 बजे से लेकर के 6:02 से लेकर के आप जो है सुबह के 10:15 तक आप कह सकते हैं इस मुहूर्त का समापन
इसके बाद हो जाएगा। तो 6 से लेकर के 10 बजे तक का जो भी 10 सवा 10 तक का भी जो भी मुहूर्त है, तो यानी ये 2:30 से 6, 7, 8, 9, 10, तो ये कम से कम 5 घंटे का मुहूर्त है। इस मुहूर्त के बीच में आपको घट की स्थापना कर लेनी है। अगर आप जवारे इत्यादि बोते हैं तो ये भी आपको इस दिन बो लेने हैं। कलश का अगर आप ये समय जो है कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, तब एक मुहूर्त आता है जिसे हम सब अभिजीत मुहूर्त के नाम से जानते हैं। तब भी आप 9 अप्रैल के दिन अपने अपने शहर के अनुसार जो भी आपका अभिजीत मुहूर्त पड़ता है उसके अनुसार भी आप दोपहर में कलश स्थापना कर सकते हैं। तो मैं जो मोस्टली जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो 40 से 50 मिनट यानी मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 1 घंटे तक का अभिजीत मुहूर्त होता है। तो इस अभिजीत मुहूर्त में जो दिल्ली के अनुसार जो मुहूर्त है वह 11:57 से लेकर के 12:48 का जो समय है, इसके बीच में भी आप लोग घट स्थापना कर सकते हैं। बाकी आप अपने शहरों के अनुसार जो है गूगल में अभिजीत मुहूर्त देख सकते हैं, उसके अनुसार भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब आता है कि विक्रम संवत 2081 कैसा रहने वाला है, क्या उसके परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत पर जैसे मैंने कहा आधारित होता है। शास्त्रों में कुल मिलाकर के 60 संवत्सर बताए गए हैं। तो 9 अप्रैल 2024 से विक्रम संवत 2081 की जो है शुरुआत हो जाएगी। मैंने कहा था कि आपको जितने भी संवत्सर होते हैं हर संवत्सर को एक एक नाम दिया गया है। तो इस संवत्सर का नाम क्रोधी है और यह संवत्सर 2024 में क्रोधी के नाम से जाना जाएगा। और इसका जो राजा है वह मंगल है और इनके जो मंत्री हैं वह शनि है। और अगर आप गौर करेंगे तो इस बार जब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जब नए साल की शुरुआत हुई थी तो उस दिन शनिवार था। तो शनिवार का अगर अंक भी देखेंगे तो इस बार 8 अंक की ही कुल मिलाकर के प्रधानता आ रही है। तो जो भी हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है और जिस दिन उस नव संवत्सर की शुरुआत होती है उसी दिन को पूरे साल का स्वामी अर्थात राजा माना जाता है। तो राजा मंगल है और शनि जो है उनके मंत्री रहने वाले हैं, जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो इस साल बहुत ही उथल पुथल का समय रहने वाला है। यह साल क्रूअल रहने वाला है, यानी आपको मुसीबतें अधिक होने वाली हैं और ये मुसीबतें उन लोगों को ज़्यादा होने वाली हैं क्योंकि शनि भी यहाँ पर विद्यमान है और ये ज़्यादातर देखा जाए तो शनि से प्रभावित साल माना जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक जो भी बुरे काम किए हैं, गलत काम किए हैं, उन लोगों को इस साल शनिदेव अवश्य प्रताड़ित करने वाले हैं। और अपना आपने बहुत ही कुछ गलत किया है, घूसखोरी की है, लोगों को परेशान किया है, नीचे तबके के लोगों को परेशान किया है, तो अब आपको जो है शनि महाराज दंड देने को आ गए हैं। और अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं है तो यकीन मानिए आपको इस साल पैरालिसिस तक भी अर्थात लकवा तक भी हो सकता है अगर आपने बहुत ही अधिक बुरे कर्म कर चुके हों। इस साल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारत में आंतरिक उथल पुथल बहुत होने वाली है, संघर्ष बहुत होने वाली है, प्राकृतिक आपदाएं होने वाली हैं क्योंकि राजा मंगल है, मंगल जो है वो धरती से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं बनेंगी और इस साल जब बारिश का भी बहुत अधिक प्रभाव रहने वाला है और कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे बहुत घमासान सूखा भी पड़ने वाला है। तो इन सब चीज़ों से जो भी लोग हैं इन सभी के ऊपर जो है आपदाओं की विपत्ति आने वाली है। भारत में अगर आप देखेंगे तो अल्प वृद्धि के योग बन रहे हैं, धीरे धीरे हम प्रोग्रेस भी करेंगे, पर यहाँ पर अगर देखेंगे तो कोई नया रोग भी आ सकता है, कोई महामारी भी आ सकती है क्योंकि शनि प्रधान ये समय है। तो इसके भी योग कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। राहु, मंगल, सूर्य और शनि ये सब जो है अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक आपदा के प्रकोप को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे तूफान आना, भूकंप आना, बाढ़ आना, जान माल का नुकसान होना इत्यादि की आशंकाएं इस साल बहुत अधिक रहने वाली हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं इनके अंदर भी आपस में बहुत अधिक शत्रु की ताकि भावना जो है बढ़ने वाली है। भारत में जो भी आंतरिक मामले हैं वो भी बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। सरकार के बीच में और ख़ासकर जो जनता है उनके बीच में भी किसी न किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन घूम फिर करके ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये अच्छी रहने वाली है, ये अच्छी प्रोग्रेस होने वाली है इस साल। लेकिन छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताए हैं ये होते ही रहेंगे। तो पूरा अगले साल जो है जब तक चैत्र नवरात्रे आएंगे मार्च या अप्रैल के महीने में, तब तक का समय ये इस प्रकार का रहने वाला है। तो आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है, बीमारियों से आपको बचाव करना है। तो आखिर
2081 नव वर्ष जो संवत्सर है वो राशि के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।